Hi student, you're welcome to online class of DBS Inter College. Previous video we discussed about the balanced chemical equation and balanced chemical equation. In this video we discuss about how we can balance a chemical equation. कैसे हम बैलेंस करेंगे, क्या स्टेप है बैलेंस करने का। ठीक है ना, हर चीज़ का एक फार्मूला होता है ना, तो ये फार्मूला है, इसमें जान लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन लिखना मैं सिखा दिया हूँ आपको। कोई भी एक केमिकल इक्वेशन पकड़ लीजिए, उसको ला के लिख दीजिए। ठीक है ना, राइट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन ला के लिख दो। ठीक है, अब लिखने के बाद ये चेक करो कि रिएक्टेंट में कौन कौन से टाइप के एटम पाए गए हैं और प्रोडक्ट में। हम जानते दोनों में सेम होंगे, तो कुछ किसी एक को पकड़ लो, चाहे रिएक्टेंट को चाहे प्रोडक्ट को। चलो रिएक्टेंट को ले लेते हैं हम। रिएक्टेंट में आपने ले लिया, अब चेक करो उसमें कि कौन कौन से टाइप के एटम हैं। क्लियर है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप फाइंड करोगे कौन कौन से टाइप के एटम है, बस स्टेप जानिए। अब थर्ड पॉइंट, जब पहले आप LHS और RHS में चेक कर लिए कि किस किस टाइप के एटम पाए गए हैं, तो अब ये काउंट कर लीजिए कि कितने कितने नंबर में पाए गए हैं। मतलब कौन एक है, कौन दो है, कौन 3 बार आया है, ये भी चेक करना होगा आपको ना। यस, नाउ काउंट द नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको ये काउंट करना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने कितने नंबर के एटम हैं। ठीक है ना, कितने कितने एटम हैं। क्लियर। नेक्स्ट, आप नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर लिए, तब आप समस्या ये आ रही है कि भाई बहुत सारे बराबर रहेंगे, बहुत सारे अलग अलग रहेंगे, माने इक्वल नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तो अगर हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसमें ऐड नहीं करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी। क्लियर ना, क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। टू बैलेंस दैट केमिकल या टू बैलेंस दैट एलिमेंट वी मल्टीप्लाई द ईच साइड। ठीक है ना, ऑन द साइड विच इज नॉट इक्वल टू अपोजिट साइड। मतलब पहले देखिए कि एक साइड अगर 2 है और अनदर साइड 1 है, तो जिस साइड 1 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब अपोजिट साइड की इक्वल होना है। ठीक है ना। अच्छा, जब एक को मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे तीसरे का सिस्टम क्या होगा, बिगड़ जाएगा। क्लियर ना, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो हमें चेक करना होगा कि अब कौन कौन से एलिमेंट इक्वल नहीं है, फिर उनके साथ भी सेम यही प्रोसीजर करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रोसीजर को बार बार जब आप रिपीट करोगे, तो रिपीट करने के बाद क्या होगा आपका, पता है क्या होगा, तब आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। आइए हम इसके माध्यम से समझाते हैं एक बार आपको। और जैसे आपके पास ये दिखाया गया है, मीथेन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है और वाटर वेपर प्राप्त हुआ है। इसी में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपका इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो मैंने कहा सबसे पहले आप कोई भी एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लिए। ठीक है, लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि चेक करिए रिएक्टेंट में कौन कौन सा आइटम है और प्रोडक्ट में कौन कौन सा आइटम है। आपको पता है कि ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में आप देख रहे हैं कार्बन है, तो आप यहाँ पर कार्बन लिख दीजिए। ठीक है, कार्बन आपने लिख दिया। फिर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन आप लिख दीजिए। फिर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन आप लिख दीजिए। लिख दिया ऑक्सीजन आपने, ये काम करना है आपको। दूसरा, अब आपको काउंट करना है कि बोथ साइड इक्वल कौन कौन से हैं। ठीक है ना, माने कितने कितने नंबर हैं। मैंने कहा थर्ड पॉइंट ये है, आपको अब काउंट करना है कि हाउ मेनी एटम प्रेजेंट। ठीक है ना, इस साइड। तो आप देख रहे हैं कार्बन, यहाँ कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है तो 1। हाइड्रोजन के 4 एटम प्रेजेंट, मैं सिखाया हूँ क्लास 9 में थोड़ा बहुत इसको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। ये जो नंबरिंग शो होती है, ये एटम शो होता है, जिसके पास नंबर नहीं है वो 1 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन का 1 एटम है। ऑक्सीजन का यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। 2 1 3 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना यहाँ पर है, 2 है। अब आप क्या देख पा रहे हो, मैंने कहा था ना अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आपने क्या देखा कि इस साइड तो कार्बन 1 है और यहाँ भी कार्बन 1 है, तो मामला ये सही हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ये तो मामला गड़बड़ है, बराबर तो नहीं है ये, इसको बराबर करना होगा हम लोगों को।
तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जब 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया 4। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपने मल्टीप्लाई कहाँ किया है, प्रोडक्ट में किया है, तो इसको आप प्रोडक्ट के प्लेस पर ही लिखेंगे। किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये मल्टीप्लाई सिर्फ हाइड्रोजन में हुआ है। मैंने बताया था ना आपको कि जब अगर सामने घर के सामने 2 लोग बैठे हैं तो एक ट्रे में अगर मिठाई ले जाओगे तो एक अकेला थोड़ी ना खाएगा, उसके बगल में रख दिए हो तो जो उसके बगल वाला उसको भी खिलाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, जब यहाँ पर इसको दे दिया 2 मिठाई तो ये सोच रहा है मैं अकेले खा जाऊँगा, तो फ़ायदा इसका नहीं हुआ, फ़ायदा यहाँ इसका भी हो गया। वो नहीं फ़ायदा हुआ इसका, ये कैसे फ़ायदा हुआ। अब क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर कितने वो ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और इसके बाद 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, क्योंकि ये पूरा होल मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब क्या हो गया, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 1 जा, यहाँ पर 1 है ना, तो 2 1 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ऑक्सीजन हो गया। अब फिर ऐड कर दीजिए आप, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, मिला कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हो गए, ठीक है ना, इसको पेंसिल दिखिएगा आप लोग प्रैक्टिस के दौरान। तब यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन, यहाँ पर आपके पास 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितना, अब देखिए अब ये बराबर हो गया, अब कौन बचा, ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन किस में कम है, रिएक्टेंट में कम है, रिएक्टेंट में कम है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 2 से कर दिया, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए तीनों बराबर हो गए, नहीं हो गए बराबर, क्लियर हो गया ना, वेरी गुड। इस वीडियो को बार बार देखिएगा और देखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा कुछ ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ढेर सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके बताएंगे और मैं क्लासेस में बताऊंगा। जिस बच्चे को थोड़ा कम अंडरस्टैंड हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिंग का प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्लास में इंश्योर करेंगे प्रॉपरली। डोंट वरी बट प्रैक्टिस। क्लियर। प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए इस टाइप के इक्वेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम के नज़रिए से। ओके, थैंक यू।